अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है ना हर बीमारियों हर परेशानियों से महफूज रखे और जिस्मानी और रूहानी ताकत से नवाज दे और दुनिया व आखिरत की दोनों जहाँ की अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। तो पहली बात तो ये है कि 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा है हम सबको रखना है। 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा सब रखिए इंशाअल्लाह। 9 ज़िलहिज्जा के रोज़ा रखने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे पिछले साल के गुनाहें और अगले साल के गुनाहों को माफ़ फ़रमा देते हैं और ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो कल जो है ना 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है, इंशाअल्लाह आप सब रखिए और इंशाअल्लाह हम भी रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं किचन रूम में आ जाती हूँ, आ जाके थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं साफ़ चारों तरफ से पूरा घर को साफ़ कर लेती हूँ, घर झाड़ लेती हूँ। और रही बात मेरे ज़हन में ये भी बात आई कि हम नॉर्मली किसी का वीडियो देख लेते हैं और नॉर्मली लाइट ले लेके चले जाते हैं, मगर जो वीडियो बनाता, जो एडिट करता, जो वॉइस ओवर करता, उसी को मालूम इसमें कितनी मेहनत रहती। हम नॉर्मली देख लेते हैं और मैं खुद ये करती थी कि मैं लोगों की वीडियो देखती थी, हट जाती थी, कभी लाइक नहीं करती थी, मगर एक वीडियो बनाने में इंसान की बहुत ज़्यादा मेहनत रहती। अगर कोई इंसान अगर आज यूट्यूब पे जो भी अगर कोई फ़ेमस हुआ तो वो खाली नॉर्मल फ़ेमस नहीं हुआ, अगर कोई एक वीडियो में फ़ेमस होगा तो ये इसकी किस्मत है। पर बाकी के जो भी इंसान मेहनत कर रहा ना उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत है। किसी को मेंटली स्ट्रेस भी हो जाता है और किसी को सोच भी रहती कि अब क्या बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, क्या बनाना है। ये बहुत मेहनत का काम है। हम समझते हैं कि वीडियो ही बना रहे उसमें क्या है, मगर मेहनत बहुत ज़्यादा है। मैं खुद ये बना रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा, वरना मुझे भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। जब अपने पे गुज़रती तो इस चीज़ का एहसास होता। बोलते हो देखो ऐसा मेरा हाल हुआ। तो ख़ैर तो फिर मैं वहाँ पे दूध ले लेती हूँ, ले लेके यहाँ पे सबके लिए चाय रख देती हूँ। चाय रख देने के बाद यहाँ पे मैं टीवी लगाती हूँ। जवार की रोटी डाल रहे थे, मुझे मालूम नहीं था ना, तो मैं पूरा वीडियो लेती थी। तो जवार की रोटी जो है ना हमारे घर में ज़्यादा इतना पसंद नहीं है, पर मम्मी के बहुत पसंद और फेवरेट है, तो मम्मी जवार की रोटी डाल रहे थे। फिर मम्मी क्या करे, ये सालन भी बना रहे थे। ये भाजी का नाम मुझे नहीं मालूम, खट्टी रहती इसकी भाजी का नाम, मैं आपको ये बता दूँगी वीडियो में। तो ये भाजी का सालन बना रहे थे, तो ये भाजी में जो चने की जो दाल है ना वो डाल के उबाल दिए थे। तो चने की दाल उबालने से क्या है, अब घेटना रहता ना ये भाजी को, घेटो तो चने की दाल पूरी उसमें मिक्स हो जाती है। तो इसलिए मम्मी बोले कि चने की दाल जो है ना अलग से निकाल लो। तो मैं जो चने की दाल है ना देख देख के थोड़ी बहुत निकाल ले रही हूँ, पूरा तो नहीं निकल सकता अब। तो ये निकाल लेने के बाद जो है ना इसको मैं अच्छे से घेट लेती है। सालन तो बहुत ईज़ी है और ये मेरा फेवरेट है। कुछ लोग इसमें गोश्त डाल के भी बनाते हैं और कुछ लोग है ना चने की दाल डाल के बनाते हैं। तो मेरे को जो है ना चने की दाल बहुत पसंद। तो मैं बोली कि नहीं अम्मी गोश्त न को चने की दाल डाल के बना दो। तो फिर ठीक है बोल के मम्मी जो है चने की दाल डाल के ये सालन बना रहे थे। भाजी बहुत खट्टी रहती है और बहुत टेस्टी भी रहती। तो आप कभी ट्राई करना, ट्राई करे भी होंगे आप सब, मगर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं जो है ना मम्मी को ये जो भाजी है ना तो मैं घेट के दे देती। तो मेरे हाथ में फ़ोन रहने से मुझे बिल्कुल भी घेटने नहीं आ रहा था। तो फिर मैं क्या करी, फ़ोन को साइड में रख दी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ही ले सकी। फिर फ़ोन को साइड में रख के जो है ना मैं अच्छे से घेट दी इसको। घेटने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मम्मी यहाँ पे करेले का सालन भी बनाए थे। तो यहाँ पे भाजी, जवार की रोटी, करेले का सालन भी था मैं नहीं देखी थी। फिर सालन हो जाने के बाद फिर मम्मी जो है ना पूरे बर्तन वो धो दे के चूल्हा वो साफ़ कर दिए। तो यहाँ पे जो है ना हम वाशिंग मशीन भी लगाए थे, मैं और मैं भाभी। तो वाशिंग मशीन लगाए तो वाशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया, ये भी काम चल रहा था यहाँ पे नाश्ता होने के बाद। फिर ये वाश बेसन था जो एकदम ख़राब हो गया था, तो मैं जो है ना उसको अच्छा साफ़ धो ले रही थी ताकि साफ़ हो जाए। इसको कितना भी धोते ही रहना पड़ता हमारे। बस ये जो कलर है ना, ये कलर से ना बहुत जल्दी मैला हो जाता। तो हम दिन में इसको 2 बार धो या फिर डेली भी धो फिर भी वो छाल रहता है इसका। तो कभी भी किसका भी हाथ जाता तो साफ़ कर लेते। तो फिर मैं सोची कि मैं ये साफ़ कर लूँ। वहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोए जा रहे थे, पर नाश्ता भी हो गया था। मम्मी पूरा किचन का देख लिए थे। देख लेने के बाद जो है ना मैं ये साफ़ कर ले रही थी। तो कपड़े पूरे तो नहीं, थोड़े बहुत हो गए थे। तो मैं भाभी जो है ना ऊपर बंगले पे आ गए थे कपड़े डालने के लिए, ताकि तेज़ धूप है फिर हम लोग लेट
लेट से आए तो फिर धूप चले जाती बोल के थोड़े कितने होते हम लोग सुखाने के लिए मैं भाभी ऊपर आ गए थे। ऊपर कपड़े डाल दे के फिर हम लोग चले गए और एक ट्रिप आना पड़ा हमको, क्योंकि जिस दिन भी कपड़े होते उस दिन 2 या 3 बार तो हमको ऊपर आना ही रहता। तो ये देखिए मैं फ्रिज में आइस जमा करी थी, तो आइस जमा करके बहुत दिन हो गया था तो मैं यूज़ ही नहीं करी थी। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं आइस निकालूँ ये यूज़ करूँ, क्योंकि फेस पे आइस करना अच्छा रहता बोल के सुनी थी मैं, बहुत से सर्च करी तो अच्छा भी रहता बोल के सुनी, बुरा भी रहता सुनी, पर मुझे खैर मालूम नहीं है सही है या नहीं है। ये पिंपल्स जो है ना नहीं होते आइस से बोल के बोले थे, तो मुझे थोड़े 1-2 पिंपल्स है तो मैं सोची कि आइस कर लूँ, मगर ये बात सही है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आइस अपने फेस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आइस निकाल रही थी, बहुत दिन से जमा था तो इसलिए बहुत खट्टू हो गया था, पर मुझे ऐसा निकालना बहुत पसंद, तो मैं क्या कर रही थी, मेरे को ऐसा निकालना बहुत अच्छा दिखता, तो मैं निकाल रही थी। निकालने के बाद तो बहुत जम जाने से थोड़ा पानी डालने से ईज़िली वो निकल गया। निकल जाने के बाद पर इसका ये हाल हुआ कि मैं निकाल के जो है ना रख देने के क्या करी, एकदम मुझे काम आ गया था, तो ये जो कपड़े हैं ना ऊपर डाल के आने का था तो डालने चली गई तो मैं भूल ही गई। मैं किचन रूम में आई ही नहीं, फिर उसके बाद फिर भाभी आए, आके वो काई का पानी है कि वो पानी बन गया पूरा आइस, काई का पानी है कि पूरा फेंक दिया भाभी। तो मेरा जो मेहनत थी वो पूरी वेस्ट हो गई। मैं बोली भाभी नहीं होता, आइस का पानी था। वो बोल तो हाँ पानी तो ठंडा था मगर उसमें आइस नहीं था, मैं समझे खाली पानी है बोल के मैं फेंक दी। बोल तो खैर जान दो बोल के फिर मैं और निकालने के बाद जब ये रख दी थी दूसरी बार, फिर ये आइस फिर जमा होने के लिए, तो मैं यहाँ पे आइस जो है ना फ्रिज में रख रही थी। मुझे ऐसा आइस जमा करना और फिर उसको निकाल के फेस पे जो है ना लगाना अच्छा लगता, तो मैं वही कर रही थी। करने के बाद हम लोग जो है ना कपड़े डाल के आने का था ऊपर, तो मैं भाभी ऊपर आ जाते बंगले पे कपड़े डालने के लिए, तो कपड़े बहुत ज़्यादा रहते तो ज़रा ज़्यादा ही टाइम लगता। तो कपड़े डाल के फिर मैं नीचे आया था कि जो आइस जो है ना पानी बन गया, पानी बन गया पूरा, तो इसलिए भाभी समझे खाली पानी है बोल के भाभी जो है ना फेंक दिए।